खबर गुमला से है। गुमला जिले में कोयल नदी के किनारे स्थित मुरगू गांव का चिरैयानाथ धाम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। चिरैयानाथ धाम में भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यहां रामायण काल से ही शिवलिंग है और पूजा भी यहां की जा रही है। भोला बाबा का जो यह चिरैयानाथ बाबा चिरैयानाथ धाम जो मुरगू ग्राम के चिरैयानाथ मंदिर जो बन रहा है मुरगू ग्राम में, चिरैयानाथ टुंगरी इसको कहा जाता है। यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से ही यह मंदिर है और रामायण काल से इन शिवलिंग की स्थापना की गई है और उसका पूजा पाठ उसी समय से सभी श्रद्धालुगण कर रहे हैं। बहुत दिन हो जाने के बाद मंदिर थोड़ा प्राचीनतम हो गया था, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए सभी ग्रामीणों का प्रयास हुआ। सभी ग्रामीण जो बैठकर इसका निर्णय लिए और सभी कोई एक समिति बनाकर हम लोग इसका निर्माण शुरू कर दिए हैं। सभी जगह से सहायता मिल रही है और हम लोग इसको फिर से नए रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बहुत आते हैं। कतनों किसी प्रकार के दुख दरिद्र के लिए है, हृदय से आप खाली माथा टेक के देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि कुछ ही काल में आपका उस दुख दरिद्र तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रकार की इतने बड़ी अपार शक्ति है। 1.25 गज धरती के ऊपर इतनी बड़ा पहाड़ टिका हुआ है। शेषनाग के मतलब शेषनाग के फन अभी भी आपको नीचे दिखाई देगा और शेषनाग के ऊपर ही पहाड़ टिके हुए। इसलिए हम लोग इस 14 को पिलर लेके इस पहाड़ के किनारे किनारे मतलब हम लोग चल रहे हैं। 1 किलो वजन देने से हम लोग डर रहे हैं कि हो सकता है कि भाई क्या होगा, लेकिन भगवान का बनाया हुआ यहाँ हम लोग अभी कभी सैकड़ों संख्या में आदमी हैं। इतना विशाल जो है सो मतलब आपका मंदिर बनाने का सामग्री रखा हुआ है, लेकिन टसमस नहीं होता है। यहाँ से 1-2 आदमी गिर भी गए हैं लेकिन खरोच भी नहीं लगा भगवान की कृपा से। इतनी बड़ी काम धंधा चल रहा है लेकिन कहीं किसी को खरोच नहीं लगना है। आप जिस काम से जैसे भी काम से भगवान के शरण में आए, सभी कामना आपका पूर्ण भगवान करते हैं, ऐसे ही प्रतीत होता है। और पूरा इस एरिया में बहुत बड़ा विख्यात भगवान चिरैयानाथ मंदिर है। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आपसी एक समिति बनाई। आपसी सहयोग के द्वारा, चंदे के द्वारा, किसी ने कोई मटेरियल के द्वारा सहयोग करके, किसी ने श्रमदान से यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि रामायण काल के इस ऐतिहासिक चीज़ को बचाए रखने, इसको जो है पूरे दुनिया में प्रचारित होने के लिए काफ़ी यहाँ के गांव उत्साहित हैं। इसी क्रम में यहाँ हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ पर कई कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें कलश यात्रा से लेकर यज्ञ होता है, भंडारा होता है, जागरण होता है, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे और ये मंदिर निर्माण होंगे, इससे यहाँ पर और भी लोग जुड़ा होंगे, जो भी यहाँ जान रहे हैं, अपने तरीके से यहाँ सहयोग भी कर रहे हैं मंदिर निर्माण कार्य में। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आपसी सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ मुरगू गांव में किया जा रहा है। गुमला से अमित राज। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.